नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जीएमडी कोचिंग की छात्रा ने जिले में नवा व तहसील में पहला स्थान प्राप्त कर किया नाम रोशन। खैर इंटर कॉलेज बालिका विभाग एवं जय माता दी कोचिंग संस्थान की छात्रा प्राची रावत ने जिले में 9वां स्थान प्राप्त कर कॉलेज एवं कोचिंग संस्थान का नाम रोशन किया। इस अवसर पर जीएमडी कोचिंग में आयोजित कार्यक्रम में प्राची रावत और उनके पिता अरविंद रावत का भी सम्मान किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गरौठा क्षेत्र के विधायक जवाहर लाल राजपूत उपस्थित रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में छात्र का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि छात्रा ने मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई की और वह तारीफ के काबिल है। बिटिया ने तहसील में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने माता पिता के साथ गुरसाई नगर का भी नाम रोशन किया है। कार्यक्रम का संचालन भानु कोचिंग के डायरेक्टर राजकुमार सेन ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सत्यप्रकाश दुबे, प्रधानाचार्य श्री कल्याण बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज और विशिष्ट अतिथि के रूप में राघवेंद्र साहू, प्रधानाचार्य सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल गुरसराय ने की। इस अवसर पर जय माता दी कोचिंग के डायरेक्टर सीताराम सर ने कहा कि विधायक बिटिया का हौसला बढ़ाने आए हैं, इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। अंत में आभार सीताराम सर एवं दीवान ठाकुर ने व्यक्त किया। इस अवसर पर संतोष खरे, चंद्रभान नायक, सुनील व्यास, पंकज पांचाल, जयप्रकाश सचदेवा, अरविंद वर्मा, रामजी सोनी, प्रमोद स्वामी, अरविंद रावत, प्रधान मेगाव, सुंदरम रावत आदि मौजूद रहे। आयुष त्रिपाठी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम सीताराम सर है। किस संस्थान के डायरेक्टर हैं? जी नगर गुरसराय में मैं जीएमडी इंग्लिश क्लासेस का डायरेक्टर हूँ। जो अब भौतिक विज्ञान पढ़ाता हूँ। जो अभी हाई स्कूल इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है, इसमें आपके संस्थान से किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ? जी मुझे बहुत ही अच्छा और गर्व महसूस हो रहा है कि अपने कोचिंग संस्थान से और प्राची रावत और जयगांव के रहने वाली बिटिया और सीमित साधनों में इसने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और जिले स्तर पर इसकी रैंक 9वीं रैंक लगी हुई है और इसने भौतिक विज्ञान में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। साथ ही इसने अपने नगर गुरसराय के बहुत ही प्रख्यात कॉलेज खैर इंटर कॉलेज में प्रथम रैंक हासिल की है, तो मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ इससे। चूँकि आपके यहाँ से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, तो इनके बारे में थोड़ा बताएं। जैसा तुमने ये बहुत जिज्ञासु लड़की है और ये जिस चीज़ को ठान लेती है उसको कर लेती है और इसके पिताजी चाहते हैं कि यह सिविल सर्विसेज करे और मैं भी यह चाहता हूँ कि ये जाके भविष्य में डीएम एसडीएम बने और देश सेवा। क्या नाम है आपका? प्राची रावत, कहाँ की निवासी हैं? मेहगांव। अभी जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है, उसमें आपकी कौन सी रैंक लगी है? जिला में 9वीं रैंक है। तहसील में? तहसील में पहली। किस शैक्षिक संस्थान से आपने शिक्षा ग्रहण की है? त्याग मूर्ति आत्मानंद केंद्र कॉलेज। हम और शुरू से अगर पूछेंगे शुरू से नहीं, मुझे इसे कर रहे हैं। संस्थान पूछिए थी कोचिंग संस्थान किस शैक्षिक संस्थान में अभी आप बैठे हैं? जीएमडी फिजिक्स क्लासेस। इनके पढ़ाने का तरीका कैसा है? यूनिक, मतलब फिजिक्स डेली लाइफ में सब चेंज करके पढ़ाते थे और इस तरीके से पढ़ाते थे कि बैठे बैठे ही सीख जाते थे। अब आप आगे क्या करना चाहेंगे? यूपीएससी की तैयारी। धन्यवाद। दुबे जी एवं इस कोचिंग के संचालक आदरणीय सीताराम जी, हमारे इसके आप भी वही बैठे हैं और हमारी आज की जो अच्छा अंक पाने वाली हमारे छात्राएँ मीडिया की वास्तव में पढ़ने का एक अपने आप में जुनून या कहीं ना कहीं हमें सफलता किस क्षेत्र में मिल सकती है, तो हम समझते हैं सबसे अच्छी बात कि वास्तव में अगर छात्र अपने जीवन में परिश्रम करें और मेहनत करें, हो सकता है कुछ क्षणिक उसे सफलता मिल सकती है, लेकिन दीर्घकालिक 100% सत्य है कि उसे सफलता मिलना ही है। जैसे कहते ना, चंद्रमा आकाश के तारे तो सच है। हम तो चूँकि इस बात को मानते हैं कि कर्मण्य ते बात का रस्ते माँ फलेशु कदाचन, कि कर्म करते या फल की इच्छा नहीं। वास्तव में जो प्राची बच्ची ने खैर इंटर कॉलेज में रहते हुए और इस कोचिंग का संरक्षण और उनके माँ बाप ने किस तरह से माहौल रखा, अंततः तो आजकल हम लोग देखते हैं कोचिंग तो वास्तव में खैर गुरसराय नगरी में आदरणीय खरे साहब हो गया और भी जितनी कई जगह हमें भी जाने का मौका बहुत ज़्यादा बताते, कोचिंग बहुत ज़्यादा है। ये अच्छी बात है। पढ़ाई के क्षेत्र में
हब टाइप का होना चाहिए, लेकिन प्रतिभा के लिए निकालने के लिए हमें भी कहीं ना कहीं उस माहौल के तहत निकलना होगा, गुजरना होगा। और हम समझते पैसा महत्वपूर्ण तो मान सकते हैं, लेकिन बहुत अति आवश्यक नहीं है कि पैसे के बिना हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये हम दूसरे की बात नहीं कर रहे, अपने ऊपर भी लागू करते हैं। अब आपको कैसे, क्योंकि हम भी कोई बहुत बड़े घराने के नहीं थे, हम भी खेती करने वाले, और मन में केवल एक शादी पढ़ना है, तो पिताजी ने जहाँ कहा बोले वहाँ लेना हो एडमिशन वहाँ ले लो। उनने कानपुर में M.Com करने का, उन्हें इलाहाबाद जाना, उन्हें अब जैसी लोगों ने सलाह दी, तो लेकिन मन में एक शादी कि पढ़ना है। लेकिन पढ़ाई जो हमारी कानपुर में रहकर 2 साल M.Com किया, और DAV कॉलेज बहुत बदनाम कॉलेज, लेकिन उसमें पढ़कर हमने जो साइंस की बीम थी उसमें पढ़कर अच्छी पढ़ाई की। हम समझते जिंदगी का हमारा उच्चतम शिखर था पढ़ने का, और घर की बातों से दूर रहते थे। और इसके बाद लोगों ने सलाह इलाहाबाद चले जाओ, तो इलाहाबाद में जाकर बोले एडमिशन ले लो, बस में करना तैयारी है कंपटीशन की, तो मन में केवल यही था कि वास्तव में हमें तो कंपटीशन की तैयारी करना, और वहाँ वास्तव में IAS PCS उस जमाने में लोग निकलते थे। लेकिन आपको बता दें कि माहौल वहाँ मिला नहीं। आपको बताएं, बिल्कुल हम अपने आप में अनुभव करते हैं कि वास्तव में जो कानपुर में पढ़ाई हुई 2 साल के अंदर, वो हमने 5 साल में इलाहाबाद में कुछ नहीं कर पाए। हमने IAS प्रिलिमिनरी दिया, लेकिन सब में असफलता मिली, लेकिन उसके बाद फिर आगे अपन दूसरा टर्न दूसरी तरफ मुड़ गया, उस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो कहने का केवल आशा ही है कि वास्तव में हमें जो समय मिला, लेकिन हमने उसका पूरी तरह लिखा, या तो कोई गार्जियन नहीं मिला या समझाने वाला नहीं मिला कि इसमें ये कर लो, और अधूरे ही केवल काम छोड़कर वापस आ गए। तो केवल कहने का आशा कि वास्तव में आदमी मेहनत करेगा। जैसे बच्ची ने आज इंटर में जिले में स्थान बनाया, हम सबकी शुभकामनाएं कि वास्तव में एक आदरणीय हमारे रावत जी आ गए, अच्छा माहौल मिला। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।